हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज कवर करेंगे फिजिक्स से एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक जो कि आपका रहने वाला है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इस टॉपिक से आपका एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ रहा है, तो ये टॉपिक को हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसको बहुत अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे ताकि आने वाला कोई भी एग्जाम होगा हमारे सामने, रेलवे, एसएससी या पुलिस जैसे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है तो हम लोग उस एग्जाम का कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे। तो हम लोग इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट हमारा यहाँ पर होता है आई से हम इसे डिनोट करते हैं, और इसका जो डेफिनेशन होता है हमारा वो होता है यहाँ पर आवेश के बहने की दर को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं विद्युत धारा। आवेश के बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है I बराबर Q अपान में आएगा आपका T। ये फॉर्मूला है हमारा विद्युत धारा का, और इस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है हमारा I यानी हमारा विद्युत धारा, और Q बराबर होता है हमारा यहाँ पर चार्ज, आवेश, और T हमारा होता है यहाँ पर समय। और हम लोग आगे समझते हैं कुछ। तो अगला आता है हमारा यहाँ पर पावर। पावर यानी होती है हमारी यहाँ पर शक्ति। तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर P बराबर V इंटू आई। ये हमारा यहाँ पर पावर का फॉर्मूला है। अगर हमें शक्ति निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो P से हमारा होता है यहाँ पर पावर यानी शक्ति, P बराबर हमारा होता है पावर यानी शक्ति, और V से होता है हमारा यहाँ पर विभवांतर। V से हमारा विभवांतर, और I से होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पावर का फॉर्मूला। और हम बात करते हैं इसके इकाई की, इसके यूनिट की। तो पावर की जो यूनिट होती है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी यहाँ पर वॉट, और विभवांतर की जो यूनिट होती है हमारी वो होती है हमारी यहाँ पर वोल्ट। विभवांतर की यूनिट होती है वोल्ट, जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। पावर की यूनिट होती है वॉट, इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर, जिसे हम लोग A से दर्शाते हैं। अगला फॉर्मूला आता है हमारा यहाँ पर कार्य का। अगला फॉर्मूला है हमारा कार्य यानी हो गया यहाँ पर वर्क। तो कार्य का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर W बराबर V इंटू Q। ये हमारा यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला। W बराबर होता है हमारा यहाँ पर W होता है हमारा कार्य, V बराबर होता है हमारा विभवांतर, और Q यहाँ पर होता है हमारा आवेश। तो यहाँ पर कार्य की जो यूनिट होती है
वो यूनिट होती है यहाँ पर जूल। कार्य की यूनिट होती है जूल, जिसे हम लोग जे से दर्शाते हैं। और विभवांतर की यूनिट हमने बताई है अभी यहाँ पर वोल्ट, यानी वी से इसे डिनोट करते हैं। और आवेश की जो यूनिट होती है हमारी वो होती है यहाँ पर कूलाम्ब, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे वाला जो थ्योरी है हमारा, थोड़ा और उसका न्यूमेरिकल समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पर, विद्युत धारा देश का प्रवाह है। हमसे पूछा गया है यहाँ पर विद्युत धारा जो है किसका प्रवाह है। तो ऑप्शन में दिया गया है हमें यहाँ पर तरंग, विद्युत आवेशों, पानी या फिर प्रकाश। तो हम लोगों ने विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा था। विद्युत धारा का फॉर्मूला है हमारा I बराबर Q अपान T। तो यहाँ पर हमने समझा I जो होता है विद्युत धारा होता है, Q होता है यहाँ पर हमारा आवेश, और T होता है हमारा समय। तो हमने इसकी डेफिनेशन को भी समझा था कि आवेश के बहने की दर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर विद्युत धारा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा यहाँ पर विद्युत आवेशों। विद्युत धारा जो है विद्युत आवेशों का प्रवाह है। अगला प्रश्न दिया गया है हमें यहाँ पर, विद्युत धारा का फॉर्मूला हमसे पूछा गया है। विद्युत धारा का सूत्र I बराबर डैश बटा समय है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है यहाँ पर I बराबर Q अपान T। I बराबर Q अपान में होता है T। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आवेश आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पर, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकंड में यदि 20 कूलम्ब आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि किसी परिपथ में किसी बिंदु से अगर एक सेकंड में 20 कूलम्ब जो है आवेश जो है गुजरता है, तो हमें बताना यह है कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पर, विद्युत धारा का फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ पर I बराबर Q अपान T। तो फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो I बराबर होता है हमारा Q दिया हुआ है हमें कूलम्ब, 20 कूलम्ब दिया गया है हमें। तो 20 बटा आ जाएगा हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम के दिया है हमें 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमारा सिंपल सा आंसर आया है यहाँ पर 1 की तो कोई मतलब है नहीं बटे के नीचे। तो यहाँ I बराबर आ जाएगा हमारा 20 एम्पियर। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था हमारा इस विद्युत धारा के लिए। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 20 एम्पियर आएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि परिपथ में अगर हम एक सेकंड में 20 कूलम्ब आवेश को गुजारते हैं तो प्रवाहित होने वाली जो धारा रहेगी वो होगी 20 एम्पियर की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यहाँ पर 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे फॉर्मूला पावर का। तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ P बराबर V इंटू I। हमें यहाँ निकालना है प्रवाहित होने वाली धारा। तो ये वाला I आ जाएगा हमारा इधर, और ये P रहेगा हमारा, और V चला जाएगा बटा में। तो ये हो जाएगा I बराबर P बाय V। तो देखिए आप लोग, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ
हमें दी हुई है यहाँ पर पावर यानी 200, तो I बराबर पावर दिया है हमें 200 और हमें दिया गया है यहाँ, हमें पावर के अलावा दिया है यहाँ पर विभवांतर जो दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट, तो यह है हमारा 220 वोल्ट। काट लेते हैं इनको, तो 0 से 0 कैंसिल होगा हमारा, और 22 का यदि आप लोग 20 के साथ भाग करेंगे तो यह आएगा आपका I बराबर 0 आएगा दशमलव, और इसका जब आप इसमें करेंगे तो यह आएगा 0.9। देख लेते हम लोग ऑप्शन, तो यह ऑप्शन हमारा 0.91 के आसपास आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आया है विद्युत धारा जो बहेगी इसमें वो होगा हमारा 0.91 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमें, इसका जो करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन था हमारा 200 वोल्ट का एक बल्ब 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। तो यहाँ हमने यूज किया पावर के फॉर्मूले को। तो पावर जो होती है हमारी शक्ति, तो P बराबर इसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V यानी हमारा होता है यहाँ पर विभवांतर, और I जो होती है विद्युत धारा। हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी यहाँ पर, और हमारा जो आंसर आया है वो आया है यहाँ 0.91 एम्पियर। चलिए हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हमें 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ हमें दी गई है धारा और दिया गया है यहाँ पर समय। हमसे पूछा गया है यहाँ पर आवेश की मात्रा, तो हमें इसमें आवेश दिया गया है, समय और एम्पियर भी दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा हमारा विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान में T। हमसे पूछा गया है यहाँ पर आवेश की मात्रा, तो ये वाला Q जाएगा हमारा, Q रहेगा वही, और I ऐसा कैसा रहेगा, और ये T हमारा चला जाएगा इसके गुणा में। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा आवेश निकालने का, Q बराबर I इंटू टी। करेंगे हम लोग यदि I का गुणा T के साथ तो हमारा कूलाम निकल जाएगा, यहाँ पर आवेश निकल जाएगा। तो देखिए आप लोग, हम करते हैं यहाँ पर I दिया हुआ है हमें यहाँ पर 5 एम्पियर। I बराबर दिया है हमें यहाँ पर 5 एम्पियर, और आगे दिया गया है हमें यहाँ पर 10 मिनट। तो मिनट जो होता है हमारा टाइम जो देते हैं हम लोग, उसकी जो यूनिट हम दर्शाते हैं सेकंड से। तो यदि 10 मिनट दिया गया है हमें यहाँ पर, हम इस सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हमारा 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में यदि 60 सेकेंड होते हैं तो हमारा 10 मिनट में होगा 600 सेकेंड। तो इसका गुणा करेंगे हम लोग 600 के साथ, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर Q बराबर 5 का गुणा 6 के साथ 30 और 2 जीरो ऐसा का ऐसा। तो ये आया हमारा जो आंसर वो आया है यहाँ पर 3000 कूलाम। 3000 कूलाम हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हमें 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है। हमसे इस बार पूछा गया है यहाँ पर वर्क यानी काम, हमें दिया गया है यहाँ पर विभवांतर
और दिया गया है यहाँ पर चार्ज यानी आवेश, और हमसे पूछा गया है इस बार कार्य। तो फॉर्मूला होता है वर्क का, W बराबर V इंटू Q, विभवांतर गुणा आवेश। तो वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। विभवांतर दिया गया है हमें यहाँ पर 11 वोल्ट, और आवेश दिया गया है हमें यहाँ पर 4 कूलम। गुणा कर लो तो आएगा हमारा ये 11 का गुणा 4 के साथ ये आएगा 44। और हमें कार्य की जो यूनिट होती है हमारी वो होती है जूल। तो हमारा जो आंसर आया है यहाँ पर 44 जूल आया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7वां, 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा हमें यहाँ पर निकालनी है। तो आप लोग देखिए यहाँ ध्यान से, हमें दिया गया है यहाँ पर 10 ओम के प्रतिरोध, जो कि कोई काम का नहीं है यहाँ पर, यह सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। हमें देखना है यहाँ पर है 0.5 एम्पियर, यानी ये हमें दिया गया है धारा, और इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में, और टाइम दिया गया है हमें यहाँ पर 1 मिनट, प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा होगी। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा वही फॉर्मूला यूज करना है, I बराबर Q अपान में T। तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। प्रतिरोध का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये ऐसे दिया गया है। तो ये हो जाएगा Q बराबर I गुणा ये T उधर जाएगा, तो पुट करते हैं वैल्यू यहाँ। तो Q बराबर I दिया गया है हमें यहाँ पर धारा 0.5 एम्पियर की, और गुणा करते हैं इसमें हम लोग 1 मिनट। तो हमने पढ़ा है यहाँ पर 1 मिनट में होता है हमारा, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। करते हैं इनको सोल्व। तो दशमलव हटेगा, बटा आएगा आपका 10, 1 0 से 1 0 गया, 5 का गुणा 6 के साथ होगा तो ये आएगा आपका 30। तो आवेश की जो यूनिट होती है वो होती है यहाँ पर कूलम। तो आपका आंसर आया यहाँ 30 कूलम। 30 कूलम दिया है हमें ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है हमें, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम होती है जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। तो हमें यहाँ समय ज्ञात करना है। तो वही है फॉर्मूला हमारा सिंपल। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला है हमारा यहाँ I बराबर Q अपान में T। हमें इस बार समय निकालना है, तो समय हमारा आ जाएगा ऊपर, और हमारा विद्युत धारा चला जाएगा बटा में। तो Q हमारा ऐसा कैसा रहेगा, I इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बटा में। तो करते हैं वैल्यू पुट यहाँ पर। तो समय T बराबर होगा हमारा, आवेश दिया गया है हमें यहाँ 300 कूलम, और विद्युत धारा, तो विद्युत धारा दी गई है हमें यहाँ 0.5 एम्पियर की। तो 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा दी गई है हमें। काटते हैं इनको, तो दशमलव हटेगा, एक और 0 लगेगा। काटते हैं 5 से कटेगा ये 6 बार। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 5 से 6 बार कटेगा 2 0। तो T बराबर हमारा आया यहाँ पर 500 से कटा है, T बराबर आया यहाँ हमारा 600
सेकेंड। जो समय आया हमारा वो आया यहाँ 600 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। हमसे इस बार समय पूछा गया था यहाँ पर एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की आवेश की मात्रा हमें यहाँ दे रखी थी 300 कूलम, और हमें विद्युत धारा भी दे रखी थी इस बार 0.5 एम्पियर में, और हमसे इस बार समय पूछा गया था। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, वही फॉर्मूला लगाना है इसमें भी। सिर्फ हमें इस टी को यहाँ ऊपर लाना है और आई को यहाँ बटे में ले जाना है, बाकी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेशित को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। हमसे इस बार फिर से कार्य पूछा गया है, तो फॉर्मूला हमारा होता है कार्य का W बराबर V इंटू क्यू। तो V बराबर होता है हमारा यहाँ 10 वोल्ट और Q दिया गया है हमें यहाँ पर 3 कूलम। तो W बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30, और कार्य की इकाई होती है जूल, तो यह आया हमारा यहाँ सिंपल सा 30 जूल। हाँ देखिए 10वां क्वेश्चन। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। हमें निकालना है यहाँ पर आवेश, तो लगाते हैं हम हमारा सिंपल सा फॉर्मूला I बराबर Q बाई टी। आवेश निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा हमारा I ऐसा के ऐसा, T आ जाएगा गुणा में। तो ये हमारा आवेश निकालने का फॉर्मूला तैयार हुआ। वैल्यू को पुट करते हैं तो I दिया हुआ है हमें 0.75 एम्पियर, इनटू टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, लेकिन हमें चाहिए टाइम सेकेंड में। तो इस 10 मिनट का यदि हम लोग गुणा करेंगे 60 के साथ तो ये आ जाएगा हमारा सेकेंड में। तो यह हुआ हमारा 600 सेकेंड। काट लेते हैं, दशमलव हटेगा तो बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का गुणा 5 के साथ 30, तो यह आएगा 0। बचा हमारे पास कैरी 3, 6 का गुणा 7 के साथ 42, और 3 हमारा हो जाएगा 45, और हमारा आवेश का जो इकाई होता है ये होता है कूलम। तो ये आया हमारे पास 450 कूलम। तो आज के लिए बस इतना ही।